बात करेंगे एक एनएसजी के कमांडोज कौन कौन से बैजेस पहनते हैं, अपने यूनिफॉर्म पे वो कौन कौन से बैजेस लगा सकते हैं। देखिए, इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एनएसजी के दो पार्ट हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसमें इंडियन आर्मी से सोल्जर्स आते हैं और स्पेशल रेंजर ग्रुप जिसमें सीएपीएफ फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस से सोल्जर्स आते हैं। एनएसजी के सैग में जो सोल्जर्स ज्वाइन करते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस या फिर पैरा ट्रूपर्स से होते हैं। इसीलिए एनएसजी के ब्लैक यूनिफॉर्म में भी कुछ कमांडोज को अपने पैरा विंग और बलिदान बैज पहनते हुए देखा है। जो पैराशूट रेजिमेंट से नहीं है उस कमांडो के यूनिफॉर्म में आपको बलिदान बैज या फिर पैरा विंग बैज नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि हर एक एनएसजी कमांडो बलिदान बैज पहनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, पीछे जो कमांडो बैठा हुआ है वो है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले में अपने जान इस देश के लिए कुर्बान किया है। वो भी इंडियन आर्मी से एनएसजी कमांडो ज्वाइन किए थे, लेकिन उनके यूनिफॉर्म में बलिदान बैज या फिर पैरा विंग बैज नहीं है, क्योंकि वो इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग नहीं करते थे। वहीं पर आगे जो कमांडो बैठा हुआ है वो इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस से है, इसीलिए उनके यूनिफॉर्म में बलिदान बैज पैरा विंग बैज लगा हुआ है। तो इंडियन आर्मी से आए हुए हर एक एनएसजी कमांडो बलिदान बैज नहीं पहन सकता। पैरा विंग और बलिदान बैज के बारे में तो आपको पता चल गया है। अब तीसरा जो बैज है वो है एटीजीएम बैज। ये बैज इंडियन आर्मी के एक सोल्जर को तब दिया जाता है जब वो गाइडेड मिसाइल से दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल को नॉकआउट कर सकता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए, जो गाइडेड मिसाइल को चला सकता है उसे एटीजीएम बैज दिया जाता है। उसके बाद एनएसजी के दो पार्ट के हिसाब से दो अलग अलग बैचेस भी हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप के लिए अलग बैज और स्पेशल रेंजर ग्रुप के लिए अलग बैज। इसके बाद एनएसजी के यूनिफॉर्म में ये जो बैज आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कॉम्बैट डाइवर बैज। इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर से फिर पैरा स्पेशल फोर्सेज में अगर कोई डाइविंग कोर्स को कंप्लीट करता है तो उसे ये बैज दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी से आए हुए सोल्जर्स के लिए आरआर बैज, स्पेशल ग्रुप से अगर कोई सोल्जर एनएसजी ज्वाइन किया है तो उसके लिए स्पेशल ग्रुप का अलग बैज होता है। स्पेशल ग्रुप के बैज को मैवरिक बैज कहा जाता है। इंडियन आर्मी के जो राष्ट्रीय राइफल्स से आए हुए हैं उसके लिए आरआर बैज। राष्ट्रीय राइफल्स काउंटर इंसर्जेंशन काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो कश्मीर में डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी में जिसने जितना भी चीजें अचीव की हैं उनके बैजेस के द्वारा ही उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो के शोल्डर पे कमांडो टैब और ब्लैक कैट की इंसिग्निया होता है और चेस्ट के दूसरी तरफ होते हैं छोटे छोटे रिबन्स। ये रिबन्स गैलेंट्री अवार्ड और सर्विस मेडल होता है। मेडल को हर वक्त नहीं पहना जाता है, इसीलिए उसका छोटा छोटा रिबन वहां पर यूज किया जाता है। एनएसजी में जो स्पेशल रेंजर ग्रुप से होते हैं वो सीएपीएफ और पुलिस फोर्सेस से आते हैं। जनरली उनके पास में बलिदान बैज या फिर पैरा विंग बैज नहीं होता है, क्योंकि बलिदान बैज, पैरा विंग बैज, कॉम्बैट डाइवर बैज, इस तरह के बैज पैरा स्पेशल फोर्सेस द्वारा ही ज्यादातर अर्न किए जाते हैं। इसीलिए एनएसजी के एसआरजी कमांडोज की यूनिफॉर्म में आपको कम बैजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके यूनिफॉर्म में एक बैज जरूर होगा जो कि है एनएसजी एसआरजी बैज। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई।